नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेज के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है अपना पता है आप सबको कि राजस्थान में कृषि है, उसका पार्ट 2 है। पहले के अंदर हमने पढ़ा था कि कृषि के प्रकार क्या होते हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, वो सारी चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, उपयोग के आधार पर तिलहन दलहने, व्यापारिक फसलें कौन सी है, वो सारी पढ़ ली थी हमें, यानी कि एक वो जो रूपरेखा तैयार होती है वो कर ली थी। उसके बाद में कृषि जोत कितने हैं, जो दसवीं कृषि गणना की गई थी उसके अंदर 2015-16 की, हर 5 वर्ष बाद की जाती है, लेकिन अब की बार की नहीं गई है क्योंकि कोरोना काल था। इसके बाद में जब भी नए आंकड़े आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो 5 साल के लिए की जाती है कृषि गणना, तो वो कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपको बताया गया था कि लगभग 3/4 जो हिस्सा है, जो जनसंख्या है, वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था लगभग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति क्या है? राजस्थान की अनुकूल नहीं है, फिर भी क्या है, यहाँ पर पर्याप्त विकास हुआ है कृषि का, ये चीजें बता दी। लेकिन ये जो थोड़ा सा रूपरेखा है वो कहाँ, वहां से क्वेश्चन नहीं है, कृषि जोतों से आएगा कि औसत जोत कितना है, औसत महिला जोत कितना है, पुरुष जोतों की संख्या कितनी है, महिला जोतों की संख्या कितनी है, और महिला जोतों में कितनी जो भूमि है, कृषि जोत कितना है कुल, ठीक है, वो लाख हेक्टेयर में कितना है, वो सारी चीजें आ जाएगी। वो सारी चीजें याद करनी है आपको। और इसके अलावा कृषि के प्रकार बताए थे कि मोनोकल्चर, ड्यूओ कल्चर, ओलिगो कल्चर और रिले कल्चर, वो आपको दिमाग में फिट है, मैं जानता हूँ ये बात। तो वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मिश्रित कृषि, बरानी कृषि, एक इसके अलावा स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि जिसको जंगलों को काट कर क्या किया जाता है, उनको जलाया जाता है, उसके बाद में कृषि की जाती है। वालरा कृषि, जिसको वालरा कहते हैं, वालरा कृषि की जाती है ग्रासीय जनजाति द्वारा। इसके अलावा बात करें चिमाता व दजिया, वो भीलों द्वारा की जाती है, वो बताया था मैंने। चिप यानी कि चिमाता कृषि है, वो पहाड़ी जो जंगल है उनको काट कर किया जाता है। अगर बात करें तो दजिया कृषि है, वो मैदानी भागों को काट कर किया जाता है, मतलब उनको जलाकर किया जाता है। वो चीजें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में हमने व्यर्थ व बंजर भूमि कहाँ थी, पड़त व प्रति भूमि कहाँ थी, न्यूनतम कहाँ है, ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है, वो सारी चीजें पढ़ लिए। यानी कि एक क्वेश्चन वहां से पक्का आ जाएगा मेरी मैं हिसाब, जहां तक मैं उम्मीद करता हूं। आज पढ़ेंगे हम इन कृषि जलवायु खंड, जो 10 जलवायु खंडों के अंदर बंटा हुआ है। स्टूडेंट क्या करता है, इनके अंदर थोड़ी सी गलती करता है, यानी कि इसको नक्शे पर न समझकर उसको रटता है। जैसा बुक्स में लिखा है उस प्रकार अगर आप रटोगे तो याद नहीं होगा, सीधी सी बात है। बुक के अंदर मैटर पड़ा है, ये नहीं कह रहा कि हर बुक के अंदर आपको मैटर मिल जाएगा कृषि जलवायु खंडों के हिसाब से कि यहाँ ये इतना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, लेकिन वो अगर हम मैप के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो वो हमारा सर के ऊपर से जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास मैप होगा। अगर मैप नहीं है तो देख लेना, पहले ढूंढ लेना मैप, उसके बाद में क्लास स्टार्ट कर लेना। ठीक है, तो मैप आपके पास होना चाहिए। और कृषि जलवायु खंड है, बड़ी सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो पूरा का पूरा एक प्रकार से तैयार किया है, उसके हिसाब से वो जोन किस किस में बांटे गए हैं। जोन देखे थे ना, ए बी सी के अंदर, किसी के अंदर ए में बांटा गया, बी में बांटा गया, सी में बांटा गया, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि कुल जो कृषि जलवायु खंड है वो कितने भागों में बांटा गया, तो 10 भागों में बांटा गया है। 10वें भाग में बांटा है कृषि जलवायु खंड। यानी कि कट्ठे की मिट्टी किसी प्रकार की है, कट्ठे की किसी प्रकार की है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मरुस्थलीय है, और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो जलोढ़ पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी, लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी, वो सारी चीजें आ जाएगी। चुनायुक्त कहाँ पाई जाएगी, तो आपको पता है जहाँ अरावली प्रदेश होगा वहां पर चुनायुक्त मिट्टी कहीं ना कहीं मिलेगी। कहीं अपने मरुस्थलीय प्रदेश में भी चुनायुक्त मिट्टी मिलती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। जलोढ़ मृदा, सिंचित क्षेत्र कौन सा है, असिंचित क्षेत्र कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है, वो सारी चीजें आ जाएगी। अब देखो, अब कृषि जलवायु खंडों के अंदर 10 भागों में बांटा गया। उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र पहला, ठीक है, अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये तीन जो भाग है, ये देखो पूरा का पूरा, 1 2 3, ये जोन फर्स्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? जोन फर्स्ट के अंदर। एक मिनट, जोन फर्स्ट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? जोन फर्स्ट के अंदर आते हैं। जोन के अंदर बांटा बांटा गया है सबको, आपको पता है। जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, नहीं जोन फर्स्ट यही, जोन सेकंड तो अलग हो जाएगा। ये भी जोन फर्स्ट और ये भी जोन फर्स्ट के अंदर है। ठीक है, ये तीनों क्या है? फर्स्ट जोन के अंदर है। अब सेकंड जोन की बात करें तो ये सेकंड जोन के अंदर आ जाएगा। ये और इसके नीचे लगता है सीधा, ये कौन सा? ये फर्स्ट जोन के अंदर आता है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र और
अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जोन फर्स्ट के अंदर कौन सा प्रदेश यानी कौन सा जलवायु खंड नहीं आता है, तो ये 3 आते हैं, इसके अलावा नहीं आते हैं। सेकंड की बात करें तो आ जाएगा अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र, जो आपका शेखावटी प्रदेश है, कहीं ना कहीं वो आपका शामिल हो जाता है, सिक्कर, झुंझुनू, चूरू वगैरह। ठीक है, लूनी नदी का अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र जो गोडवाड़ प्रदेश है, जालोर आ जाएगा। ठीक है, जालोर, सांसोर आ जाएगा, पाली आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, ब्यावर आ जाएगा। ये किसके अंदर आ जाएगा? लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है। अपने लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र भी पढ़ा है, तो उसके अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आ जाएगी। अगर बात करें, सेकंड जोन हो गया। अब थर्ड जोन की बात करें तो ये थर्ड जोन है। थर्ड जोन ये है, एक तो ये है और एक इसके लगते ही इधर पूर्व वाला है, तो पूर्व वाला ये भी कौन सा है? थर्ड जोन आ जाएगा आपका। ये थर्ड जोन आ जाएगा। थर्ड जोन 2 है। अब फोर्थ जोन कौन से हैं? एक तो ये हो जाएगा फोर्थ जोन, और एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फोर्थ जोन हो जाएगा। ठीक है, बात करें अपने फिफ्थ जोन की तो एक अकेला बैठा है, 5वीं पास करके बैठा है। क्या पास करके बैठा है? 5वीं पास करके बैठा है। कहते हमने 5वीं पास कर ली है, इसके अलावा हमें और काम नहीं है, यानी कि 5 पास करवानी है। जोन 5 10 कृषि जलवायु खंड है, और जोन कितने हैं? तो 5 है। समझ में आ जाएगी बात? तो कृषि जलवायु खंड तो कितने हैं? 10 है। और जोन कितने हैं? तो जोन है 5। जोन 5 है, लेकिन इन जोन को भी कितने भागों में बांटा गया, कितने खंडों में बांटा गया, वो बात करते हैं। पहले जोन को बांटा गया 3 खंडों के अंदर, 1 2 3। दूसरे को बांटा गया 1 2, ऊपर और नीचे। ध्यान देना इस चीज को, ये ऊपर और नीचे मतलब लगते ही। फिर थर्ड जोन के अंदर पूर्व पश्चिम। ठीक है, पूर्व पश्चिम में साथ साथ में आ जाएगा। फिर देखें तो फोर्थ जोन के अंदर अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र और आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र और आर्द्र, तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ जोन, और ये आ जाएगा आपका फिफ्थ जोन। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र, जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र बोलते हैं, जिसको आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र। आपको दिमाग में देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्षेत्र होगा। देखो अब क्या करना है, अब है जोन, है जोन को अपने करवानी है, फर्स्ट जोन को करवाना है अपने BCA। क्या करवाना है? BCA करवाना है। क्या करवाना है? BCA करवाना है। किस प्रकार कराओगे? BCA, यानी कि इसको ABC इस क्रम में नहीं बांटा गया, ऊपर से नीचे इस क्रम में नहीं बांटा गया। A किसी को दे दिया, B किसी को दे दिया, और C को किसी को दे दिया। BCA क्या होती है? एक डिग्री होती है, कंप्यूटर की डिग्री होती है ना, कंप्यूटर डिग्री है तो है सबने। तो आपने फर्स्ट जोन क्या करवानी है? BCA करवानी है। तो BCA करवा दी किसको? फर्स्ट जोन को, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है वो फर्स्ट जोन B, यानी कि फर्स्ट B खंड आ जाएगा, जलवायु खंड। जो आ जाएगा अति शुष्क, अति शुष्क यानी कि जो सबसे कम वर्षा जहां होती है, अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, यानी कि शुष्क नहीं लिखा, अति शुष्क लिखा है। अति शुष्क यानी बहुत ही ज्यादा शुष्क। बहुत ज्यादा शुष्क कौन सा है? ये जो अपना जैसलमेर और बीकानेर वाला क्षेत्र आ जाएगा। साथ साथ के अंदर देखते रहना, फर्स्ट भी उत्तर पश्चिम मैदानी सिंचित क्षेत्र के अंदर आ जाएगा आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, और नया जिला जो बना है अनूपगढ़ आ जाएगा। जो वो गंगानगर से कट कर बना है तो अपने आप में आ जाएगा, पहले गंगानगर हनुमानगढ़ था। ठीक है, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ साथ साथ में पता चल जाएगा ना। आगे देखो, फिर आएगा अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसके अंदर आपका आ जाएगा जैसलमेर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, और जो फलोदी से में शामिल हुआ है नोक उप तहसील वो भी आ जाएगा, और चूरू का कुछ क्षेत्र भी आपका शामिल हो जाएगा इसके अंदर। तो ये किसमें हो जाएगा? अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट C आ जाएगा। वो फर्स्ट C क्या है? सबसे बड़ा जोन भी है। फिर आ जाएगा फर्स्ट A आ जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो आपका जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा वाला हिस्सा भी आ जाएगा। जोधपुर का आधा हिस्सा ही आएगा, पूरा नहीं आएगा। फलोदी आ जाएगा, जोधपुर का आधा हिस्सा, फिर कौन सा आ जाएगा? बालोतरा और बाड़मेर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे। फिर देखो अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। अब देखो, अब इसने तो कर ली BCA, अब इसको क्या करवाना है? इसने कर ली BCA, और इसको क्या करवाना है? इसको करवाना है BA, इसको करवाना है BA करवाना है। उल्टा चलना है, उल्टा चलना है। वो एक जोक चाले नहीं कितो पढ़ो रे, क्या BA कर दी है, क्या 2 अक्षर पढ़ा भाई उल्टा, तो अपने उल्टा चलना है, यानी कि BA ऐसे नहीं करना, BA उल्टा करना है। ठीक है, तो अपने अब सबको BA करवानी है। किस किस को? अब एक को BCA करवा दी, फिर BA करवा दो, फिर इसको उल्टा करना है, इसको फिर उल्टा करना है, पहले पूर्व में फिर पश्चिम में, तो इसको भी BA करवानी है, इस तरफ से BA करवानी है, यानी कि उल्टी करवानी है सीधी। फिर इसको भी देखो, इसको भी क्या करवानी है? BA करवानी है, इसको भी BA करवानी है, तो इसको भी नीचे से ऊपर की ओर लेके आना है। ठीक है, ये कह रहा है मैं तो अकेला 5वीं पास ठीक हूं, मुझे कोई BA चाहिए ना कोई MA चाहिए। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा BCA, BA, BA, BA और
5वीं पास, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये है अर्ध शुष्क जो थर्ड जोन है अपना, तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और ये है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य यानी कि जहां पे संभल बहती है, इस कारण से जो अपना बाढ़ संभाव्य आ जाएगा। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसके अंदर क्या आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, अजमेर आ जाएगा, केकड़ी आ जाएगा, टोंक आ जाएगा, दौसा आ जाएगा, ठीक है, जयपुर ग्रामीण आ जाएगा, कुछ क्षेत्र कोटपुतली बहरोड का भी आ जाएगा। अगर बाढ़ संभाव्य क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन सा आ जाएगा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, ठीक है, भरतपुर, डीग, अलवर और आपका खेरतल तिजारा भी आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड भी आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की तो इसके अंदर कौन 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 से आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा और उदयपुर का ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा यानी कि उत्तरी हिस्सा आ जाएगा, और चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, भीलवाड़ा आ जाएगा, शाहपुर आ जाएगा। ठीक है, और जो अर्ध आर्द्र आ गया ये, तो फिर आ देखो तो आर्द्र दक्षिण, ये देखो यहां पर फर्क है अर्ध आर्द्र और आर्द्र दक्षिणी। तो आर्द्र दक्षिणी के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो है ही, लेकिन इसके अलावा सलुम्बर भी है। कौन सा है, सलुम्बर है। सलुम्बर के अलावा कुछ हिस्सा किसका है, उदयपुर का भी शामिल हो जाएगा इसके अंदर। किसका हो जाएगा, उदयपुर का भी शामिल हो जाएगा। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आपको 4 जिले रटे रटाई, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या यहाँ पे नहीं है। कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो गए अपने। अब बात करें BCA, अब इसकी बात करें कि अनुसंधान के अंदर, अब अनुसंधान के अंदर कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं, अगर उनकी बात करें तो बताओ। अनुसंधान के अंदर, अनुसंधान के अंदर यहां पे तो है गंगानगर में। कहां है, गंगानगर में। इसके अंदर है आपका बीचवाल, बीकानेर के अंदर है बीचवाल, बीकानेर। ठीक है, और इसके अंदर बात करें तो मंडोर, जोधपुर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसकी सेकंड, सेकंड ए, ठीक है, सेकंड ए जोन में इसके अंदर बात करें तो फतेहपुर सीकर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, फतेहपुर। कहां है, सीकर में है। अगर बात करें इसका तो यहां आ जाएगा केसवाना, जालोर। कहां जाएगा, केसवाना, जालोर, ये आ जाएगा केसवाना, जालोर। यहाँ क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र है, हर खंड के अंदर कृषि अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, BCA के अंदर आ गया तो गंगानगर, बीचवाल और मंडोर आ जाएगा। ठीक है, BA के अंदर बात करें तो केसवाना और फतेहपुर सीकर आ जाएगा। फिर BA के अंदर बात करें थर्ड जोन के अंदर तो इसकी बात करें तो इसके अंदर कहां जाएगा, नवगांव, नवगांव अलवर के अंदर आ जाएगा, नवगांव अलवर के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर बात करें, ये हो जाएगा। फिर बात करें इसके अंदर तो इसके अंदर आ जाएगा आपका जो ए है, इसके अंदर आ जाएगा आपका दुर्गापुरा, जयपुर। दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आ जाएगा, पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर आ जाएगा, ये हो गया। फिर ये देखो, ये आ जाएगा आपका BA, फिर आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका उदयपुर के अंदर, ये कृषि अनुसंधान के अंदर उदयपुर में आ जाएगा। इसकी बात करें तो बोरावट या बोसावट लिखा होता मिलता है कहीं, तो बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, बांसवाड़ा के अंदर है। अब बात करें इसकी तो इसका है उम्मेदगंज, कोटा, उम्मेदगंज, कोटा। तो ये सारे के सारे आ गए कृषि अनुसंधान के अंदर। क्या आ गए, कृषि अनुसंधान के अंदर उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा गंगानगर। अब ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उत्तर पश्चिमी सिंचित आ गया यानी कि आपका उत्तरी वाला आ गया, गंगानगर हनुमानगढ़ सिंचित क्षेत्र है। अति शुष्क यानी आपको पता चलना चाहिए कि जैसलमेर और बीकानेर वाला क्षेत्र है। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यानी कि जोधपुर, बाड़मेर वगैरह आ जाएगा। अंतस्थलीय जलोत्सरण आ जाए, जहां पे क्या लिखा है, जलोत्सरण, जलोत्सरण आ जाएगा, मतलब शेखावटी वाला क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें अंदर नागौर, डीडवाना, कुचामन वगैरह आ जाएगा, जो सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र भी आ जाएगा। अगर बात करें लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, लूनी नदी जहां आ जाए आपको पता होना चाहिए कि जालोर, पाली और कौन सा आ जाएगा, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर और ब्यावर का क्षेत्र भी आ जाएगा। बात करें अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी कि शुष्क है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, तो शुष्क नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता, तो शुष्क तो कौन सा हो सकता है, पूर्वी लिखा है, और अर्ध शुष्क लिखा है तो जयपुर, दौसा और कौन सा, अजमेर, टोंक,
केकड़ी ये आ जाएगा इसके अंदर। बात करें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और बाढ़ की संभावना है वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, तो कौन सा आ जाएगा? पूर्वी जिला, यानी कि धौलपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, ये क्षेत्र किसमें आ जाएगा? आपका बाढ़ संभाव्य में आ जाएगा। बात करें अर्ध आर्द्र की, तो अर्ध आर्द्र के अंदर आपको राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और शाहपुर आ जाएगा। अर्ध आर्द्र यानी कि आर्द्र है लेकिन आधा आर्द्र है। फिर आर्द्र आ जाएगा, सीधा केवल आर्द्र आ जाए। आर्द्र दक्षिण मैदानी, यहाँ क्या लिखा है? दक्षिणी मैदानी, और यहाँ पर लिखा है दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिणी आ जाए तो यानी कि दक्षिण दक्षिण वाले जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और सुलुम्बर, यानी कि सुलुम्बरपुर आ जाएगा। उदयपुर का कुछ नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, बल जो बारह झालावाड़ जो है, ठीक है। ये आपके सारे के सारे क्या हो गए? कृषि अनुसंधान केंद्र हो गए, ठीक है। बात करें अगर वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे वर्षा की बात करें, बारिश की बात करें, बारिश होती है यहाँ पे तो होती है, कितनी होती है? 10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 से 35, क्योंकि उत्तरी भाग रह गया, 10 से 35 सेंटीमीटर यहाँ पर भी वर्षा होती है, ठीक है। और यहाँ बात करें कुछ नीचे है, कुछ समुद्र के पास है, तो यहाँ से कुछ ज्यादा होगी, कितनी होगी? 20 से 37 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर बात करें बीए की, तो बीए की बात करें, सेकंड बीए की बात करें तो 30 से 50 आ जाएगा, 30 से 50 सेंटीमीटर आ जाएगा दोनों का ही, यानी कि इसका भी आ जाएगा और इसका भी 30 से 50 आ जाएगा, 30 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान रखना निशान लगा हुआ है आगे, ठीक है। अगर बात करें थर्ड की, थर्ड ए बी यानी कि बी ए दोनों की बात करें तो यहां पर दोनों का कितना हो जाएगा? 50 से 70 आ जाएगा, 50 से 70 सेंटीमीटर आ जाएगा। 50 से 70 सेंटीमीटर क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है, ठीक है। बात करें इसकी तो 50 से 90, जो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे 50 से 90, 90 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 50 से 110 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लगभग 65 से 110 सेंटीमीटर, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश की पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा होगा? जो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, जो पांचवा जोन है, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा ये है, कौन सा है? सबसे बड़ा है आपका, सबसे बड़ा कौन सा है आपका? तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका जो अति शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा जोन है, सबसे बड़ा जलवायु खंड है ये, सबसे बड़ा जलवायु खंड। 77 लाख हेक्टेयर, कितना है? 77 लाख हेक्टेयर। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा है आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, ये आ जाएगा, ठीक है। ये है 17.2 लाख हेक्टेयर, ठीक है, सबसे छोटा, सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी। अगर मिट्टियों की बात करें तो मिट्टी आपको पता है लगभग, आपको बात करें तो कहां पर किस प्रकार की मिट्टी है, तो वो आ जाएगी आपकी, देखो इसके अंदर आ जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, ठीक है। पश्चिमी जो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है वहां पे कौन सी मिट्टी आ जाएगी? जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। बात करें इसकी तो यहां पे आ जाएगी मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय, और यहां पर भी कौन सी आ जाएगी? मरुस्थलीय आ जाएगी, ठीक है। अगर बात करें अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, चूरू भी है, शेखावटी क्षेत्र भी है, नागौर, डीडवाना, कचौमन भी है, तो इसके अंदर बात करें तो इसमें आ जाएगी आपकी, तो इसके अंदर आ जाएगी चूना युक्त, चूना युक्त रेतीली मिट्टी, चूना युक्त रेतीली मिट्टी, ठीक है। अब बात करें इसकी, चूना युक्त रेतीली आ गई। अब जयपुर इसकी बात करें, जो अपना अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, तो इसकी बात करें तो अपने किस प्रकार की मिट्टी आ जाएगी? शिरोजम मिट्टी आ जाएगी, शिरोजम कह सकते हैं, शिरोजम मिट्टी, ठीक है। शिरोजम व चूना युक्त लिख सकते हैं अपने। चूना युक्त क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अपना कुछ पहाड़ी क्षेत्र यानी कि अरावली प्रदेश का कुछ भाग भी लगता है, इस कारण से। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे जलोढ़, जो बाढ़ संभाव्य है वहां पे कौन किस प्रकार की मिट्टी आएगी? जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी, ठीक है।
फिर देखो बात करें इसकी, तो यहां पर भी किस प्रकार की मिट्टी आएगी, सिरोजम आएगी, सिरोजम व नहीं, ये लूनी नदी का अंतर्वर्ती सिरोजम मिट्टी आएगी, सिरोजम व जो अपनी जो लाल मरुस्थलीय मिट्टी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, सिरोजम व लाल मरुस्थलीय मिट्टी आ जाएगी, सिरोजम व लाल मरुस्थलीय मिट्टी। और बात करें इसकी, तो इसके अंदर आ जाएगी लाल पर्वतीय मिट्टी, लाल पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। और इसकी आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बार बार क्वेश्चन आएगी लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है, तो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है अपने दक्षिण, यानी कि जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर पाई जाएगी आपकी कौन सी, लाल लोमी मिट्टी, लाल लोमी। और यहां पर पाई जाएगी आपकी काली मिट्टी, कौन सी पाई जाएगी, काली मिट्टी या फिर काली मृदा कह सकते हैं, काली मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी इसकी, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जलोढ़ कहाँ पाई जाएगी, जलोढ़ दो जगह पाई जाएगी, एक उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र सिंचित मैदानी है और एक बाढ़ संभावना है, वहां पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, दो जगह पाई जाएगी, सी और ए में, फर्स्ट सी और ए में। आपको नक्शा ध्यान होना चाहिए कि बी सी ए बी ए बी ए बी ए और 5, तो आपको ध्यान होगा। तो मरुस्थलीय आपको पता है जो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। लूनी नदी का अंतस्थलीय है तो वहां पे सिरोजम व लाल मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी, मरुस्थलीय है और यहाँ पर भी चूना युक्त रेतीली मिट्टी है, कहाँ पे, जो सेकंड ए है वहां पे, जो अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र है वहां पे चूना युक्त रेतीली पाई जाएगी। और बात करें अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र की, तो सिरोजम व चूना युक्त पाई जाएगी। सिरोजम होती है पीला, पीले व भूरे रंग की मृदा होती है, सिरोजम बोलते हैं पीले व भूरे रंग की मृदा, वो क्या बोलते हैं, सिरोजम बोलते हैं। और बात करें बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र की, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, इसको पर्वतीय अरावली जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र भी इसको बोला जाता है, तो अगर अरावली पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाए तो कौन सा होगा, फोर्थ ए होगा, कौन सा होगा, फोर्थ ए होगा, अरावली पहाड़ी क्षेत्र भी यही होगा, ठीक है। अर्ध आर्द्र तो है ही, लेकिन साथ साथ में अरावली पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाए तो कौन सा होगा, ये होगा, लाल पर्वतीय मिट्टी आ जाएगा, क्योंकि पर्वत है यहाँ पे। आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र के अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाएगी, और आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र जहां पे क्या पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। अब बात करते हैं फसलों की, फसलें लगभग जहां से क्वेश्चन उठेगा वहां की बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। जहां जहां से क्वेश्चन उठता है कि इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, देखो यहां पर उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र के अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे गन्ना, गेहूं, सरसों, कपास, ये फसलें अगर पूछ ली जाए तो कहाँ, कौन से क्षेत्र में बोई जाती है, तो ये यहाँ पे बोई जाती है। अगर बात करें ग्वार की भी, तो ग्वार भी यहाँ पर मिलता है। अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो ग्वार भी बोया जाता है, मोठ, बाजरा, तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये बोया जाता है। बात करें इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के अंदर आपको जीरा देखने को मिलेगा, जीरा, बाजरा और मोठ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गई, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है बाजरा कहाँ बोया जाता है, तो पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक बोया जाता है, खरीफ की फसल है जो। अगर बात करें आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र की, तो यहाँ पर बोया जाता है आपका सोयाबीन, सोयाबीन, कपास, सोयाबीन, कपास, गेहूं, सरसों, चावल, चावल, सरसों और गेहूं, ये बोई जाती है इसके अंदर, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कपास, मक्का, चावल, ठीक है, ये बोया जाता है, कपास, मक्का, चावल, कपास, मक्का और चावल। तो यहां पर अगर बात करें अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र की, यहाँ पे बोया जाता है मक्का, मक्का भी होता है और जवार भी होती है, ठीक है, मक्का व जवार होती है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत समस्या, मक्का मिलेगा आपको, ज्वार भी मिलेगी, कोई दिक्कत समस्या बताओ यहां पर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि सोयाबीन कहाँ
बोया जाता है, कहाँ सर्वाधिक होता है, किस जोन में होता है, तो आपको सोयाबीन होता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? ये आपको ध्यान होना चाहिए पूरा का पूरा। पूरा भर गया है अभी तो ये। जहां पे जलोत्सरण आ जाए, जहां पे अंतर्वर्ती आ जाए, जहां पे अर्ध शुष्क आ जाए, बाढ़ संभाव्य आ जाए, अर्ध आर्द्र आ जाए, आर्द्र आ जाए और आर्द्र दक्षिण पूर्वी आ जाए, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। BCA करवानी है पहले, फिर BA करवानी है लगातार, तीन तीन बार BA करवानी है। BA एक बार यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। समझ में आ जाएगा? फिर एक 5वीं पास है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गई, सारा पूरा का पूरा नक्शा है, याद होना चाहिए। अगर नक्शा है आपके पास तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। सबसे छोटा कौन सा है? तो 4th A है। सबसे छोटा कौन सा है? 4th B है, सॉरी 4th B है, सबसे छोटा है 17.2 लाख हेक्टेयर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो 1st C है, सबसे बड़ा जलवायु खंड 77 लाख हेक्टेयर भूमि रखता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। आपको अनुसंधान केंद्र बता दिए कि गंगानगर के अंदर है, फिर यही बीसवाल बीकानेर के अंदर है, मंडोर जोधपुर के अंदर है, और फतेहपुर सीकर के अंदर है, केसवाना जालोर के अंदर है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है, नवगांव अलवर के अंदर है, और उदयपुर के अंदर है बोरावट है, या फिर बोसावट कहीं लिखा होता है तो बांसवाड़ा के अंदर है, और उमेदगंज कोटा के अंदर है। ये कृषि अनुसंधान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीजें हो गई। कोई दिक्कत समस्या यहां बताओ? चले आगे। अब देखो, अब राजस्थान में प्रमुख फसलें गेहूं। अब गेहूं सर्वाधिक जो रबी की फसल है वो सर्वाधिक बोया जाने वाला क्षेत्रफल है, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल है आपकी गेहूं। गेहूं जिन्हें आप कणक भी बोला। ठीक है, कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल, यानी कि जो सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस फसल का होता है? तो वो इसी का होता है। किसका होता है? इसी का होता है, गेहूं का है। और गेहूं आप इसको इंपोर्टेंट कर लेना, और ये खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न कह सकते हैं, अनाज फसल कह सकते हैं, तो खाद्यान्न फसल है। और ये सारी की सारी हम पढ़ेंगे, जो आज पढ़ेंगे खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे। कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपने खांडना रोटी चाहिए, कणक चाहिए, तो आप सर्वाधिक बात चीज ही बोस्या, सब ज्यादा के बोस्या, गेहूं बोस्या, गेहूं बोस्या, कणक बोस्या। तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल है ये, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली, यानी कि सिंचाई भी इसी के अंदर होती है। गेहूं, गेहूं आप देख रहे हो कि गेहूं, ठीक है, गेहूं, ठीक है, गेहूं की जिन आपा बोला बाल, गेहूं की बाल, तो गेहूं के बाल यानी कि इसके अंदर जो गेहूं के दाने होते हैं भरे होते हैं, अगर पकने के बाद इसको कटाई होती है उसके बाद में, ठीक है, खाने में बड़ी मीठी होती है, खाइए, सबने खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मावट लाभदायक, यानी कि जिस फसल को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, मावट, मावट जो वर्षा होती है दिसंबर जनवरी के अंदर होती है, उसको सबसे ज्यादा जो लाभ मिलता है, किसको मिलता है? तो गेहूं की फसल को मिलता है। अगर बात करें तो इसके लिए वर्षा कितनी उपयोगी है? अगर सिंचित क्षेत्र है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो आपको लगभग मान सकते हो कि 50 से 80 सेंटीमीटर की जो वर्षा आपको चाहिए होती है। क्या होती है? 50 से 80 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। तापमान की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये रबी की फसल है, कम से कम जो शीतकालीन फसल है इसके अंदर आपको 10 से 20 सेंटीमीटर, जो 10 से 20 सेंटीग्रेड आपको तापमान चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी की बात करें तो जलोढ़, अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो आपको वो मिट्टी चाहिए जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जल से उड़ी हुई, यानी कि जल द्वारा मिट्टी लाई गई हुई मिट्टी होती है। जो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला, एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ अब आ गया उत्पादन के मामले में, पहले था गंगानगर, गंगानगर हनुमानगढ़ पहले एक ही जिले थे। इस कारण इसको क्या कहा जाता था? अन्न का कटोरा भी कहा जाता था। किसको? अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किसको कहा जाता था बताओ? अन्न का कटोरा किसको कहा जाता था? बात करें अन्न का कटोरा, तो अन्न का कटोरा कहा जाता था गंगानगर को, अन्न का कटोरा किसको कहा जाता था? गंगानगर। क्योंकि पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक जैसे ही थे, ठीक है, एक जैसे थे, इस कारण से इसको अन्न का कटोरा कहा जाता था। ये हो गई बात अपनी, ठीक है। सर्वाधिक पहले गेहूं उत्पादन गंगानगर में ही होता था, इस कारण से गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता था। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या बताओ यहां तक? इसके अंदर प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर बात करें सर्वाधिक गेहूं उत्पादन तो हनुमानगढ़। अगर उत्पादकता पूछ ली जाए कि उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ होती है, तो उत्पादकता, उत्पादकता होती है अपनी अलवर के अंदर। उत्पादकता के मामले में अलवर पहले स्थान पर है। ये उत्पादन और उत्पादकता क्या होती है, ये कई बार दिमाग में आता है। तो उत्पादकता वो होती है जो वहां पे जमीन कम है लेकिन जो फसल है वो ज्यादा होती है। एक प्रकार से कह सकते हैं औसत के मामले में, औसत के मामले में बात करें जो प्रति बीघा है, प्रति बीघा की बात करें, अगर हनुमानगढ़ के अंदर मान लो कि प्रत्येक बीघा के अंदर 10 क्विंटल गेहूं होती है, तो वहीं अगर 1 बीघा अलवर के अंदर
गेहूं बोई जाती है तो वहां पर मान लो कि 15 क्विंटल भी गेहूं हो जाए, तो उत्पादकता यानी कि कम जगह पर ज्यादा उत्पादन देती है, तो वो मिलता है आपको उत्पादकता। ये अनुमानगढ़ क्या करता है, टोटल यानी कि जो पूरी की पूरी गेहूं है उसके मामले में तो पहले स्थान पर है, लेकिन कम जगह पर ज्यादा उत्पादन करने के मामले में अलवर आ जाएगा पहले स्थान पर। ठीक है, ये उत्पादन और उत्पादकता का अर्थ होता है। औसत के मामले में यानी कि कम जगह पर ज्यादा फसल उत्पादित होती है वो उत्पादकता कहलाती है, और पूरे टोटल के अंदर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो उत्पादन कहलाता है। तो उत्पादन के मामले में हनुमानगढ़, और बाकी आपका आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, अलवर आ जाएगा। उन्नत किस्में आपने बहुत बार पढ़ी होगी कि 1482 1482 पढ़ी है। 1482 कनक जो गेहूं होती है, बोलते हैं कि ये खाने के लिए बड़ी मीठी होती है, स्वाद होती है जो इसकी। ठीक है, तो 1482 3070, तो 3070 3070 ये राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई जो बीज है, जो किस्म है, ये राज 377 है। 3077 भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी 3077 भी आपको देखने को मिलेगी। दुर्गापुरा 65 है, सोना कल्याण है, कोहिनूर, अब कोहिनूर तो वही मिलेगा जो सर्वाधिक चाहिए होता है। कोहिनूर ये तो है गेहूं, किस क्या है, कोहिनूर है, तो कोहिनूर क्या है, गेहूं होगी आपकी। ठीक है, लाल बहादुर ये आएगी राजस्थान 3077, राजस्थान 3765। फिर आ जाएगी चंबल 65, तो चंबल 65 क्या है, गेहूं की किस्म है, ध्यान रख लेना। और सोनालिका, सोनालिका किसकी है, गेहूं की है। गंगा सुनेरी है, मंगला है। एक आपको एक और देखने को मिलेगी, तो मैक्सिकन सोना भी आपको देखने को मिलेगी। मैक्सिकन सोना, मैक्सिकन सोना कौन सी देखने को मिलेगी, मैक्सिकन सोना। ये भी किसकी किस्म है, तो गेहूं की किस्म है। तो गेहूं की किस्म को याद रखना है। तो ये सिंपल सी, सारी की सारी सिंपल है और एग्जाम में आने लायक है। अगर पूछ लिया जाए तो यहां से क्वेश्चन गलत क्यों हो, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों, 1482, 3070, 3070, 3765 ये सबको पता है। और 3070 का पूछ लिया जाए तो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। बात करें दुर्गापुरा 65 और चंबल 65, दुर्गापुरा 65 और चंबल 65 आ जाएगा आपका, याद होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। कोहिनूर तो है ही अपने आप में, कोहिनूर है। सोना कल्याण, सोनो ही तो है, सोनो ही तो है। सोना कल्याण आ जाए तो किस में आ जाएगा, गेहूं की आ जाएगी, लाल बहादुर। ठीक है, और सोनालिका, सोना कल्याण और सोनालिका दोनों आ जाएगा। मंगला और गंगा सुनहरी, सुनहरी भी क्या होती है, गेहूं होती है, तो अपने आप में याद होगा जाए। यानी कि सोना जहां पर भी नाम आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, आपका गेहूं की किस्मों में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या बताओ। आगे देखो, आगे है बाजरा। क्या है, बाजरा। ओके, बाजरा। अब बाजरा क्या है, बाजरा खरीफ की फसल है, बताया था मैंने, बाजरा खरीफ की फसल है। वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल। राजस्थान में सर्वाधिक यानी कि पश्चिमी जो राजस्थान है वहां बोया जाता है बाजरा। तो बाजरा सर्वाधिक बोया जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल तो वहां पड़ा है सारा का सारा, कहां पड़ा है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल पड़ा है, तो बाजरा तो बोया जाएगा। तो वर्षा क्या चाहिए, वर्षा तो बहुत कम चाहिए, तो वर्षा चाहिए 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा हो तो भी अपनी ये फसल उत्पादित हो जाती है, यानी कि अपना उत्पादन दे देती है। बात करें तो ठीक है, ये फसल है जो सूखा सहन कर सकती है, सूखा सहन करने वाली फसल है, सूखा सहन करने वाली फसल, करने वाली फसल है। तो ये सूखा भी, अगर सूखा बारिश न हो तो भी उसको सहन कर लेती है, कहीं ना कहीं फिर भी उत्पादन इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर बाजरे की बात करें तो बाजरे को गरीब का भोजन भी कहा जाता है, गरीब का भोजन, गरीब का भोजन। कुछ गरीब का अनाज, गरीब की रोटी, इस प्रकार का देखने को मिलेगा। लेकिन भोजन किस प्रकार याद रख सकते हो, बै और भै से, यानी गरीब का भोजन किसको कहा जाता है, तो भोजन कहा जाता है बाजरे को, खाद्यान्न फसल। तापमान की बात करें तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस खरीफ है, यानी कि धूप शानदार पड़ेगी, तावड़ू तपाएगो टिका आगे, तो तावड़ू टिका आगे तपाएगो तब फिर भी क्या होगा, बाजरो आराम हो जाएगा। मिट्टी यानी कि रेतीली बलुई मिट्टी चाहिए, यानी कि मृस्थलीय मिट्टी है तो भी उत्पादन उत्पादित हो जाती है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मंडोर के अंदर है। कहाँ है, मंडोर के अंदर। क्यों होगा, पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान है, सीधी सी बात है, मंडोर के अंदर। सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर के अंदर, सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर के अंदर। कहाँ होता है, अलवर के अंदर। और अलवर के अंदर भी सर्वाधिक उत्पादकता के मामले में भी अलवर हो जाएगा, उत्पादकता के मामले में भी। ये देखो, ये आपको बताता हूं, थोड़ा सा दिक्कत देगी समस्या आपको। क्या देगी, सर्वाधिक उत्पादन अलवर लिखा है, अलवर पश्चिमी राजस्थान का एरिया नहीं है।
तो पश्चिमी राजस्थान का नहीं है, फिर भी अलवर में कैसे होता है, यानी कि वहां पर सिंचाई हो जाती है, ठीक ठाक सिंचाई हो जाती है, थोड़ा बहुत पानी मिलता है, तो फिर भी बाजरा बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो बढ़िया बाजरा हो जाता है, तो अलवर के अंदर थोड़ी बहुत सिंचाई हो जाएगी तो भी क्या हो जाता है, बाजरा हो जाता है, और बाजरा वहां पर सर्वाधिक बोया जाता है, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, अलवर में उत्पादन और उत्पादकता, हम कहते हैं कि सूखा सहन करती है, अगर सूखा सहन तो कर लेगी, बारिश कम में चल भी जाएगा, लेकिन उत्पादन तो कम होगा ना। उत्पादन ज्यादा करने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए, और थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो ये बाजरा अच्छा हो सकता है। तो अच्छा बाजरा कहाँ होगा आपका उत्पादन के मामले में, तो अलवर में हो जाएगा, और उत्पादकता भी वहीं ज्यादा होगी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ बोया जाता है, तो बाड़मेर में बोया जाता है, लेकिन उत्पादन ज्यादा नहीं होता। बाड़मेर कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जमीन भरी पड़ी है, इस कारण से बाड़मेर के अंदर क्या होता है, बाजरा होता है। अगर रोग की बात करें तो पक्की हुई फसल पर बरसात होने पर, पक्की हुई फसल पर बरसात होने पर, बरसात होने पर, तो अगर पक जाए फसल, उसके बाद में अगर बरसात हो जाए, यानी कि जब सिट्टा है, ये दिखा है ना सिट्टा, सिट्टा है, बहुत बड़ा बड़ा सिट्टा है, बाजरो खाने में बड़ो मिठ हो गए। अगर पहले तो क्या होता था, बाजरी मतलब बाजरा था वो खाने में मीठा नहीं होता था, खारा होता था, जो रोटी बनती थी उसकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि एकदम कलडी, मतलब टूटे ही कोनी, दांत का नीचे दे लिया तो दांत भले ही टूट जाओ, रोटी कौन टूटे। लेकिन अब उन किस्मों के अंदर क्या किया गया है, संशोधन किया गया है, तो बाजरा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो अगर खाया है आपने तो पता होगा आपको। तो पकी हुई फसल बरसात होने पर इसके ऊपर हो जाता है कंडुआ रोग, कंडुआ रोग, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनती है इसकी। ठीक है, सूखा सहन करने वाली फसल है, गरीब का भोजन कहलाता है। और पकी हुई फसल पर क्या होता है, पकी हुई फसल पर अगर बारिश हो जाए तो हो जाएगा आपका कंडुआ रोग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंडुआ रोग हो जाएगा। आगे देखो, अगर इसकी किस्मों की बात करें, किस्मों किस्मों की बात करें तो किसमें आरसीबी लेके बैठा है, आरसीबी, आरसीबी 911, आरसीबी 30, ये हो ही जाएगा याद, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आरसीबी सबको पता है। आरसीबी, आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, नहीं नहीं, आरसीबी, आरसीबी 911, आरसीबी 30 आ जाएगा। और राजस्थान 171, राज 171 आ जाएगा। ये भी किस में आ जाएगा, जो बाजरे की किस्में हैं, बाजरा चरी, बाजरा चरी टू, बाजरा चरी टू, ये भी किस्में आ जाएगी, ये उन्नत किस्में हैं। आरसीबी 911, आरसीबी 30, या 911 और 30, आरसीबी जहां पर भी नाम आ जाए आप कहां जाओगे, बाजरे पे जाओगे, आरसीबी, बी फॉर बाजरा। ठीक है, आरसीबी तो 911, आरसीबी 30, राजस्थान 171 और बाजरा चरी टू, ये किसकी किस्में हैं, तो ये सारी की सारी किस्में हैं आपकी, किसकी है, बाजरे की किस्में आपको देखने को मिलेगी। गरीब का भोजन भी कहलाता है, सूखा सहन करने वाली फसल है, पकी हुई फसल पर अगर बरसात हो जाए तो क्या कहलाता है, क्या हो जाता है, कंडवा रोग भी हो जाता है। अब बात करते हैं चावल की। चावल, 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 अब चावल धान भी कहते हैं इसको, चावल को क्या कहते हैं, धान भी कहते हैं, चावल को कहते हैं धान। वर्षा चाहिए टिका आगे, मतलब बारिश हो जाए तो कई बात, अगर चावल के ऊपर बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी फसल होती है। मिट्टी चाहिए चिकनी दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी, जो सफेद मिट्टी देखे ना, चिकनी मिट्टी। अब अगर रखता है क्या है, अगर बारिश हो जाए हुई है और चिकनी मिट्टी अगर पैर पड़ जाए तो धड़ाम। तापमान देखो, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सी फसल कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। लेकिन दक्षिण भारत के अंदर जाएं तो वहां पर खरीफ और रबी के कोई महत्व नहीं है, वहां पे दोनों दोनों मौसम में क्या होती है, चावल उत्पादन होता है। चावल अनुसंधान के अंदर की बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर है, चावल अनुसंधान के अंदर की बात करें तो ये बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, चावल अनुसंधान के अंदर की बात करें तो कहाँ है, ये बांसवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें धान का कटोरा किसको कहा जाता है, धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा कहा जाता है गंगानगर को। अन्न का कटोरा भी, गंगानगर को अन्न भंडार कहा जाता है राजस्थान का। लेकिन ये चीजें अब नहीं है, क्योंकि गंगानगर से हनुमानगढ़ जब दो अलग हो जाएं, अब तो अनूपगढ़ की भी अलग हो गया, तो अब वो चीजें नहीं रही। लेकिन उत्पादन तो होता है, क्योंकि जगह कम हो गई तो उत्पादन तो होता ही है, लेकिन अब जिलों में बंट गए आपस में।
लेकिन धान का कटोरा आज भी कहते हैं गंगानगर को, वही कारण था क्योंकि वहां पर उत्पादन ज्यादा होता था। अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है उत्पादन बूंदी और हनुमानगढ़ के अंदर। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन उत्पादन होता है बूंदी में होता है और हनुमानगढ़ के अंदर होता है। ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर का हिस्सा था, इस कारण से हनुमानगढ़ भी नाम आ जाएगा। अगर उत्पादकता की बात करें, उत्पादकता मैंने बताया था कि औसत मामले के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो उत्पादकता के अंदर किसका है स्थान, तो कोटा का आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छी औसत के मामले में कोटा पहले नंबर पर आ जाएगा। धान का कटोरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब देखो, ये चावल किस प्रकार से बोया जाता है, इसको तोपा जाता है, यानी कि पानी होता है इसके अंदर, पानी दिख रहा है तो पानी के अंदर इसको लगाया जाता है, पानी के अंदर ही लगाया जाता है ये सारे के सारे किसान जो है। ठीक है, अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो बासमती चावल नाम सुना है आपने, बासमती चावल नाम सुना है, बहुत सुना होगा बासमती चावल। तो बासमती चावल आ गया। ठीक है, माही सुगंधा और पुसा सुगंध, तो माही सुगंधा और पुसा सुगंध ये किसका आ जाएगा, ये चावल की किस्में हैं। ठीक है, सुगंधा माही, माही नाम आते ही आप मक्के की तरफ मत चले जाना, माही और दूसरे हैं मक्के की तरफ जाना है तो मैं बता दूंगा किस में जाना है। तो माही सुगंधा आ जाए, सुगंध आएगी चावलों में, सुगंध कहाँ आएगी, चावलों के अंदर आएगी, सुगंध आएगी चावलों के अंदर। ठीक है, परमल, बासमती आ जाएगा, परमल और कावेरी ये भी क्या है, चावल ही है। ठीक है, करुणा भी क्या है, चावल की उन्नत किस्म है, करुणा भी बासमती चावल सुना है आपने, परमल चावल भी नाम सुना है, कावेरी भी सुना है, और माही सुगंध और पूसा सुगंध, यानी सुगंध कहाँ आएगी, चावलों में आएगी और करुणा आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो हंसा, जया, करुणा, करुणा आ जाएगी, हंसा भी आएगी। ठीक है, और पद्मा आएगी, जया आएगी और कृष्ण आएगी। इसके अलावा बात करें तो हंसा, हंसा, पद्मा, जया और कृष्णा, ये भी चावलों की किस्म है। हंसा, पद्मा, जया और कृष्णा, हंसा, पद्मा, जया और कृष्णा, तो ये भी क्या है, ये चावल की उन्नत किस्में हैं। आपको बारिश चाहिए, फुल चाहिए, टिगा के बारिश चाहिए, मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी चाहिए, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, न क्या हो ज्यादा सर्दी हो न ज्यादा गर्मी हो, इस प्रकार की अगर मौसम हो फिर भी क्या हो जाता है, चावल हो जाता है। क्योंकि अगर गर्मी के अंदर होता है, खरीफ की फसल है तो पानी ज्यादा चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चावल अनुसंधान के अंदर की बात करें तो बांसवाड़ा आपका आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी, बासमती, परमल, कावेरी, माही सुगंधा, पुसा सुगंध, करुणा, हंसा, पद्मा, जया और कृष्णा, ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी चावल की उन्नत किस्में आ जाएगी। धान का कटोरा गंगानगर का आ जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में बूंदी और हनुमानगढ़ आगे है। और उत्पादकता के मामले में औसत की बात करें तो उसके अंदर आपका कोटा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये आगे देखो, आगे है मक्का। मक्का, मक्का वर्षा चाहिए आपको 50 से 80 सेंटीमीटर। मक्का, मक्का, सो आरती गम उड़, खा पी और सो आरती गम उड़, तो किसकी फसल होगी, खा यानी खरीफ की फसल है ये। ठीक है, 50 से 80 सेंटीमीटर क्या चाहिए, इसको वर्षा चाहिए। और मिट्टी किस प्रकार की होती है, लाल पर्वतीय मिट्टी होती है। लाल पर्वतीय मिट्टी मैंने किस जोन में बताई थी, आप बताओ जल्दी से। तो लाल पर्वतीय मिट्टी की आवश्यकता होती है, तो लाल पर्वतीय मिट्टी बताई थी मैंने सेकेंड ए, जो फोर्थ ए के अंदर, बी ए, जो अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र है उसके अंदर आपको लाल पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, मक्का देखने को मिलेगा। ठीक है, तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री, जो है आपका कौन सा, चावल का, क्योंकि खरीफ की फसल है, सीधी सी बात है। साइलेज, साइलेज है हरी पत्तियों से प्राप्त चारा, हरी पत्तियों से प्राप्त चारा उसको क्या कहते हैं, साइलेज कहते हैं। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पशु आहार भी कह सकते हैं, पशु आहार, यानी कि पशुओं के लिए आहार, यानी कि एक प्रकार से पशु चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो खल वगैरह बनती है। तो मक्का चौड़ी पत्तियों वाला, मैंने बताया था कि चौड़ी पत्तियों वाले जो भी फसल है वो किस में आ जाएगी, आपकी खरीफ के अंदर आएगी। ठीक है, चौड़ी पत्तियों वाली फसल मक्का दिख रहा है आपको, तो इससे जो बनता है साइलेज बनता है हरी पत्तियों से प्राप्त चारा, यानी कि जो हरी पत्तियां हैं उससे प्राप्त चारा क्या कहलाता है, साइलेज कहलाता है, जो पशु आहार यानी कि पशुओं के लिए जो चारा बनता है वही होता है ये। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ में, सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो आपको मैंने बताया था। तो चित्तौड़गढ़ किसके अंदर आता है, तो फोर्थ ए के अंदर आता है, फोर्थ ए के अंदर आता है। ठीक है, मक्का उत्कृष्टता, मक्का उत्कृष्टता के अंदर तो ये उदयपुर है। और मक्का अनुसंधान के अंदर की बात करें तो बांसवाड़ा के अंदर है, मक्का अनुसंधान के अंदर की बात करें तो बांसवाड़ा है। तो मक्का कंचन, जो माही कंचन, माही धवल,
माही कंचन, माही धवल। तो माही सुगंधा थी वहां पे, माही सुगंधा सुगंध चावलों के अंदर आ रही थी। और कंचन और धवल, कंचन और धवल कहाँ है? मक्के की उन्नत किस्में हैं। नवजोत और गंगा 11, गंगा 11, गंगा 11, सविता और अरुण, ये भी किसकी किस्में हैं? तो ये भी आपकी किस्में आ जाएगी, आपकी मक्के की किस्म आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक किस्म और है कि W126, ये किस्म भी किसकी है? तो मक्के की किस्म है। ठीक है, अब मक्का, मक्के को क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है इसको, अनाजों की रानी, अनाजों की रानी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई। अगर होता और कहाँ कहाँ पे है ये, अगर बात करें और कहाँ कहाँ पे होता है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर तो होता ही है, अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर होता है एक तो, वह राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? मक्का देखने को मिलेगा। दक्षिणी भाग में भी आपको मक्का देखने को मिलेगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर होते ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। 50 सेंटीमीटर वर्षा खरीफ की फसल है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। मक्का अनुसंधान के अंदर बांसवाड़ा है, उत्कृष्टता के अंदर है आपका उदयपुर के अंदर है। ठीक है, साइलेज क्या कहलाता है? ये इंपॉर्टेंट कर लेना, साइलेज है हरी पत्तियों से प्राप्त चारा है और इससे पशु आहार बनता है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है ज्वार। अब ज्वार क्या है? पशुओं के लिए ही उपयोगी है, जो चारा बनता है, चारा होता है पशुओं के लिए, तो चारा के रूप में ज्वार का उपयोग किया जाता है। बड़ी लंबी लंबी ज्वार होती है, ये चौड़ी पत्तियां होती है, लंबाई में भी खूब होती है। तो लंबाई देखी जा सकती है आपको, जहां पे ऊपर ऊपर क्या लिख रहा है? ये बीज बन रहे हैं इसके। ठीक है, ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये क्या बन रहे हैं? बीज बन रहे हैं सारे के सारे। ये नीचे से काटा जाता है, यानी कि जब बीज नहीं बनते, अगर उसको काट लिया जाए तो ये दोबारा भी होती है। ठीक है, जितनी बार काटोगे उतनी ज्यादा होगी ये। वर्षा होती है ज्वार के अंदर, वर्षा होती है 50 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, 50 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। खरीफ की फसल है, कोई दिक्कत नहीं है। तापमान भी 25 से 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिट्टी चाहिए काली, काली मिट्टी, काली मिट्टी। जो उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र है, वहां पे लगभग पशुओं के चारे के लिए ही उपयोग में लिया जाता है इसको, यानी कि इसको बीज नहीं बनाए जाते हैं। तो पशुओं के चारे के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है, पशुओं के चारे के लिए, पशु चारों के लिए सर्वाधिक उपयोग। लिख लो इसको, पशु चारा के लिए उपयोग। इसके अलावा किसके लिए किया जाता है? बियर व एल्कोहल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, बियर व एल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, बियर व एल्कोहल भी बनाया जाता है, किससे? ज्वार से बनाया जाता है। और ज्वार को क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी भी कहा जाता है, गरीब की रोटी। क्या कहा जाता है? गरीब की रोटी भी कहा जाता है इसको, गरीब की रोटी भी कहा जाता है। किसको? ज्वार को। कौन खाता है ज्वार को? खाता कौन है? कोई नहीं खाता, इसी कारण से गरीब की रोटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गरीब की रोटी। अगर बात करें कि ज्वार अनुसंधान के अंदर कहां पे है, ज्वार अनुसंधान के अंदर, ठीक है, ज्वार अनुसंधान के अंदर, ज्वार अनुसंधान के अंदर, तो ये है वल्लभ नगर, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर कहाँ है? तो ये है उदयपुर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उदयपुर में हो जाएगा। तो ज्वार के लिए क्या चाहिए? गरीब की रोटी कहलाती है ये। बीयर व एल्कोहल के निर्माण के लिए उपयोगी है और पशु चारा के लिए उपयोगी है। उन्नत किस्मों की बात करें, अगर बात करें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका ये अजमेर के अंदर होता है। सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो अजमेर के अंदर होता है। कहाँ होता है? अजमेर के अंदर। उन्नत किस्मों की बात करें तो राजस्थान चरी 1 2 3, यानी कि राजस्थान चरी, तो बाजरा, तो चरी तो वो था आपका 2, तो वो बाजरे की किस्म थी। लेकिन यहाँ राजस्थान चरी, राजस्थान चरी आ जाए तो वहां पर होगा आपका जवार होगा, ध्यान रखना। ठीक है, वहां पर बाजरा चरी है, वहां पर, यहाँ पे राजस्थान चरी है। 1 2 3। एक और है सवर्णा, कौन सी है? सवर्णा। इसके अलावा बात करें तो एक और लिख लो, CSH5, ये भी किसकी किस्म है? तो ये भी किस्म है आपकी ज्वार की किस्म है। किसकी किस्म है? ज्वार की किस्म है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ बोलो?
ज्वार पशु चारे के लिए उपयोग किया जाता है, बियर व एल्कोहल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वल्लभनगर उदयपुर में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्वार क्या होती है, जो किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, और गरीब की रोटी कहा जाता है इसको। आगे देखो, ये अपना जो क्या है, जो को कहा जाता है गरीब का अनाज, गरीब का अनाज, गरीब का अनाज। तो अनाज जैसे जो, ठीक है, गरीब का अनाज जैसे जो, अनाज है जय जो। शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु में, यानी कि इसको जो पानी है वो कम जरूरत होती है, अगर कम पानी में भी इसकी मतलब उत्पादकता हो सकती है। गेहूं है, गेहूं और जो दोनों क्या है, एक ही वैरायटी से मिलते हैं, जैसे आपको दिखेंगे एक वैरायटी, जैसे इसके बाल दिख रही है ना, ये बाल दिख रही है, देखो ये बाल आगे ऊपर दिख रही है, सुई सी निकल रही, तो ये जो सुई से निकली हुई है ना, ये अलग तरीके से होती है, यानी कि जो ज्यादा सुई से इस प्रकार से बाल के अंदर से निकली होगी सुई ज्यादा, तो वे के है जो है, यानी कि मामूली सो अंतर देखने मिलेगा जो और गेहूं के अंदर, फसल के अंदर, लेकिन बीज के अंदर तो देखना मिलेगा, लेकिन जो फसल है उसके अंदर थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। तो ये जो है, गेहूं नहीं है, क्या है, जो है। तो सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में, सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में, ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में होता है। लेकिन उत्पादकता बात की जाए कि सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ होती है, तो उत्पादकता के अंदर आपका नाम आ जाएगा गंगानगर का, यानी कि औसत मामले में, औसत के मामले की बात करें तो वहां में गंगानगर के अंदर ज्यादा होगा, ठीक है। उत्पादन और उत्पादकता के अंदर मैंने मतलब बताया है कि टोटल यानी कि पूरा कुल उत्पादन की बात करें, ज्यादा सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जयपुर में होता है। औसत की बात करें यानी कि कम जगह के अंदर ज्यादा उत्पादन देती है, तो वो गंगानगर के अंदर है। उन्नत किस्में कौन सी है, उन्नत किस्में है राजकिरण, ज्योति। इसके अलावा और करें बात तो कर्ण आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा, कैलाश आ जाएगा, केदार आ जाएगा, कैलाश, केदार, ये क्या आ जाएगी, उन्नत किस्में आ जाएगी इसकी, ठीक है। और बात करें तो, और क्या बात करें, कम पानी की आवश्यकता होती है, मैंने बता ही दिया इसके अंदर, जो में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु चाहिए है, तो यानी कि पानी की आवश्यकता भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और बात करें तो ये शराब व बियर का निर्माण करती है, शराब व बियर के निर्माण के लिए, शराब व बियर के निर्माण के लिए, ये आप सबको पता होगा, शराब व बियर का निर्माण होता है। और पशुओं के चारे के लिए भी, पशु चारे के लिए, पशु चारे के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि पशुओं का आहार जो बनता है, पशुओं आहार बनता है जो से बनता है। एक मधुमेह रोग का उपचार इससे किया जा सकता है, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग का उपचार भी जो से किया जा सकता है, ठीक है। ये चीजें होगी अपनी कंप्लीट जो के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। मक्का बता दिया, मक्का क्या है, गेहूं क्या है, चावल क्या है, ज्वार क्या है, और जो क्या है, ये सारी चीजें अपनी कंप्लीट हो गई है आज की। तो ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया, गेहूं पढ़ लिया, बाजरा पढ़ लिया, मक्का पढ़ लिया, जौ पढ़ लिया, ज्वार पढ़ लिया, ये सारी कंप्लीट हो गई आज। और कल की क्लास के अंदर, आज की जो क्लास थी हमने पढ़ी थी खाद्यान्न फसलें, कल की क्लास के हमने पढ़ेंगे तिलहन भी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अपने दलहन भी पढ़ेंगे, व्यापारिक फसलें कौन कौन सी, और इसके अलावा अन्य फसलें भी कौन कौन सी अपनी होती है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने कृषि जलवायु खंड पढ़े हैं, तो वो ध्यान रख लेना, उसको आप किस में उतारोगे, आप वहां पे उतार लोगे अपना जो मैप है, मैप के अंदर एक एक उसको उतार लेना, कौन सा जिला किसके अंदर आता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वो पूछा गया है, वो पूछा जाता रहेगा। तो वहां से अगर आपकी थोड़ी सी ढिलाई होगी ना, तो आपका एक क्वेश्चन गया। बिल्कुल ही सिंपल है, 10 मिनट दे दो इसको, 10 मिनट एक बार लिख लो, लिखने के बाद 2 दिन इसको 10-10 मिनट दे दो, आपको पक्का कन्फर्म है याद हो जाएगा वो आपका, ठीक है। तो वहां से समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी क्लास कैसी लगी वो आपको पता है, और प्ले लिस्ट आपको पता है बनी हुई है पूरी की पूरी, तो वहां पे आप जाकर क्लास देख सकते हो। कौन सा, आज दूसरा था, कल तीसरा पार्ट होगा, उसके बाद चौथा पार्ट, यानी कृषि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसी लगी क्लास, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जुड़े हमसे, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।